हेलो दोस्तों, ये वीडियो हमारी भारतीय संविधान श्रृंखला का भाग 2 है, पार्ट 2 है। हम स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में संविधान के 5 भाग देख लिए हैं शुरू के, जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 151 तक के हैं। हम इस वीडियो में जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं भाग 6, जो कि राज्य से संबंधित है। इसमें आर्टिकल है 152 से लगा के आर्टिकल 237 तक। हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनको देखेंगे सिर्फ। पहला आर्टिकल है 153वां, वो है राज्यों के राज्यपाल के बारे में। 155वां आर्टिकल है राज्यपाल की नियुक्ति। अगला है 163वां आर्टिकल, यह राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। आर्टिकल 167, यह है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 174 है राज्य के विधानमंडल के सत्तावासन और विघटन के बारे में। अभी केरला में एक मुद्दा चला था वहां के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में, तो इसलिए आर्टिकल 174 थोड़ा न्यूज में भी था, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला है आर्टिकल 175, यह है सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अगला आर्टिकल 177 है सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। आर्टिकल 178, यह है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण का। आर्टिकल 214 जो कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, इसकी बात करता है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में है। आर्टिकल 223, यह कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में। आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। हमने संविधान का भाग 6 देखा जो कि राज्यों के बारे में है, आर्टिकल 152 से 237 तक। हम आगे चलते हैं भाग 8 पर। जो भाग 8 संविधान का वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। 239 से लगा के 242 तक हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उनको। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है। उसके बाद में आर्टिकल 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सर्जन के बारे में है। आर्टिकल 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध भी स्थित है। आर्टिकल 239 क यह संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अगला है आर्टिकल 239 ख, यह विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। आर्टिकल 240 है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा। आगे चलते हैं हम भाग 9 देखेंगे हम, जो कि पंचायतों के गठन के बारे में है। आर्टिकल 243 है, इसके कई सारे भाग है वो देखते हैं। 243 का ग्राम सभा के बारे में है। 243 ख पंचायतों का गठन के बारे में है। 243 ग पंचायतों की संरचना के बारे में है। 243 घ स्थानों का आरक्षण के बारे में है। 243 ड पंचायतों की अवधि के बारे में है। 243 च सदस्यता के लिए नियत हैं। 243 6 पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है। आगे चलते हैं भाग 9 का है नगर पालिकाओं के बारे में है। यह भी आर्टिकल 243 के ही सब सेक्शन है। 243 है नगर पालिकाओं का गठन। 243 द नगर पालिकाओं की संरचना। 243 द वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 न स्थानों का आरक्षण। 243 प नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में है। अगला है 243 फ सदस्यता के लिए निर्हताएं। आगे है 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है। आगे चलते हैं संविधान के भाग 10 पर। संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है। इसमें एक आर्टिकल है 244, उसको देखते हैं। 244 है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और इसमें एक भाग हो रहा है 244 का। यह असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सर्जन। हम चलते हैं संविधान के भाग नंबर 11 पर। जो संविधान का जो भाग 11 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये
संघ और राज्य के बीच संबंध को डिफाइन करता है। यह है आर्टिकल 245 से लगा के आर्टिकल 263 तक। हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है इस भाग में, भाग 11 में, उनको देखते हैं वन बाय वन करके। आर्टिकल 249 है राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। जो राज्य सूची में जो लिस्ट है, जो आइटम्स हैं, अगर नेशनल इंटरेस्ट में अगर जरूरत पड़ती है तो संसद उनके ऊपर कानून बना सकती है। अगला आर्टिकल 253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 258 कुछ दशाओं में राज्य को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ केंद्र की शक्ति। आर्टिकल 260 है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता। आर्टिकल 261 है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। आगे के जो दो आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263 बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा। आर्टिकल 262 है अंतरराज्यीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णय। नदियों से रिलेटेड जो दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उनको कैसे सुलझाना है उसके बारे में है। आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध के बारे में बंद है। जो इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है वो है आर्टिकल में। आगे चलते हैं हम भाग 12 की ओर। इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है हम देखेंगे भाग 12 में संविधान के, जो कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में है। आर्टिकल 264 से लगा के 300 तक है महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। इसमें देखते हैं सभी को जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उनको। 264 आर्टिकल है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 264 और 265 की बात करते हैं कि बिना कानून लाए कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 266 है भारत और राज्यों के संचित निधियां और पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखे। आर्टिकल 267 है कंटिजेंसी फंड, जो कि आकस्मिकता निधि बोलते हैं। आर्टिकल 275 है कुछ राज्यों को संघ का अनुदान, जो ग्रांट्स हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो राज्य सरकार को कैसे दिए जानी है उसके बारे में है। आर्टिकल 276 है वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजनों पर कर, जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है वो आर्टिकल 276 के तहत लगता है। आर्टिकल 279 यह शुद्धागम आदि की गणना। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, उसके बारे में है। आर्टिकल 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। आगे है आर्टिकल 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा आदि। आर्टिकल 292 है बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अगर भारत सरकार को उधार लेने की जरूरत पड़ती है तो इसमें प्रोविजन है कैसे लेना है उसके बारे में आर्टिकल 292 में मेंशन है। आर्टिकल 293 अगर राज्य को उधार लेना है तो आर्टिकल 293 प्रोविजन करता है। आगे आर्टिकल 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। हमने संविधान का भाग 12 देखा, हम आगे चलते हैं संविधान के भाग 13 के ऊपर। संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में है, जो कि आर्टिकल 301 से लगा के आर्टिकल 307 तक है। हम देखते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को। आर्टिकल 301 है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 303 है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। आर्टिकल 304 है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। हम चलते हैं भाग 15 पर। जो संविधान का भाग 15 है वो चुनाव निर्वाचन के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 324 से लगा के 329 तक है। हम महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 324 है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 324 के तहत है। अगला आर्टिकल है 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। आगे है आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। हम चलते हैं आगे के संविधान के भाग 16 पर। जो संविधान का जो भाग 16 है वो एक सोशल जस्टिस का एक प्रोविजन है,
जो कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, एक सोशल जस्टिस, SC ST का, OBC को जो कमीशन होंगे, जो आयोग होंगे, उनके बारे में है। हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको। आर्टिकल 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना। अगला है आर्टिकल 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो ST ट्राइब का ST कमीशन है, इसके अंदर है। आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, जो SC और ST है उसके बारे में जो संघ है वो कैसे वेलफेयर करेगा, उसका एक कंट्रोल है केंद्र सरकार के पास में। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, OBC का जो कमीशन है उस आर्टिकल के तहत स्थापित होता है 340 के तहत। आगे 341 इसके तहत अनुसूचित जातियों को नोटिफाई किया जाता है। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। आगे चलते हैं। संविधान का भाग 17 जो कि राजभाषा के बारे में है, आर्टिकल 343 से लगा के 351 तक है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उनको हम देखते हैं। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा के बारे में है। आर्टिकल 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों के बारे में है। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होगी उसके बारे में है। और आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, डायरेक्शंस देने के बारे में है। हमने राजभाषा का आर्टिकल देखा जो कि भाग संविधान के 17 में है, आर्टिकल 343 से लगा के 351 के बीच में है। हम आगे चलते हैं जो इमरजेंसी, जो उस प्रोविजन से संविधान के, उनके बारे में जानने के लिए। संविधान का भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आर्टिकल 352 से लगा के 360 के बीच में है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है और वो किसके बारे में हम देखेंगे वन बाय वन करके। पहला आर्टिकल है 352, ये आपात की उद्घोषणा के बारे में है। और आर्टिकल 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, एनफोर्समेंट कैसे होगा उसके बारे में है। आर्टिकल 354 है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, जब एनफोर्स है, तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। आर्टिकल 355 है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। आगे है आर्टिकल 356 राज्य संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अगर कोई राज्य सरकार वहां पे राज्य के शासन चलाने में विफल हो जाती है संवैधानिक तरीके से, तो उस केस में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उसके बारे में आर्टिकल 356 पावर देता है। आगे आर्टिकल 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। आगे आर्टिकल 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, आप इसको याद रखो। आर्टिकल 359 है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। आर्टिकल 360 है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात के बारे में बात करता है। संविधान का भाग 18वां इमरजेंसी के बारे में है, आपात उपबंध के बारे में। आगे जो संविधान का जो भाग 20 है जो कि संविधान के संशोधन के बारे में है, और ऐसा करने का अधिकार देता है आर्टिकल 368 जो कि है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया देता है। आप ध्यान रखो भाग 20 जो कि संविधान का संशोधन के बारे में, आर्टिकल 368। आगे चलते हैं। ये इस वीडियो का भाग 2 का लास्ट स्लाइड है। यह भाग 21 जो कि अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान के बारे में है, जो आर्टिकल 370 है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है पिछले 1 साल से। तो वो जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है, एक स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल पावर देता जम्मू कश्मीर राज्य को, आर्टिकल 370। दोस्तों हमने संविधान के आर्टिकल्स देख लिए हैं सारे इस वीडियो 2 पार्टों में। हम तीसरा पार्ट लाएंगे जिसमें कि अनुसूचियों कवर करेंगे। उसके बाद में चौथा पार्ट लाएंगे जिसमें कि संविधान के स्रोत और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो कवर करेंगे। और उसके बाद में संविधान के जो संशोधन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उनको कवर करेंगे लास्ट के वीडियो में। हमारे जो वीडियो संविधान के वो RRB, NTPC और बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर भी कर दिया करें।